जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज मैं मीशा एज़ यूजुअल जैसे हम अपने दिल की बातें करते हैं आपसे एक दूसरे से, कुछ अपने दिल की बातें जो कुछ क्वेश्चंस हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो पर्सनल सेशन में हो गई है या फिर कमेंट में हो गई है, उस कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस और उसके लिए क्या कोई जवाब है। शायद आप में कई लोग की ये सवाल होती होंगी, आप पूछना चाहा होगा, पर इस वीडियो के ज़रिए माँ काली चाहती हैं कि आपको उस सवाल की जवाब मिले। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस वन बाय वन जो अक्सर पर्सनल सेशंस में या फिर पर्सनल रीडिंग्स पे या फिर हीलिंग के दौरान भी या फिर कमेंट के ज़रिए भी, ईमेल्स में, मेल्स में भी ये सारी क्वेश्चंस आती हैं। तो उसी में ही कुछ 2 या 3 क्वेश्चन मैं लूँगी, आपसे बातें करूँगी। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि स्पिरिचुअलिटी में आने का सही एज क्या है? कौन सी एज है जो एज आपके लिए सही है, जिस उम्र में आप स्पिरिचुअलिटी पे आ सकते हो? ओके, तो चलिए जी, अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं तो आपका क्या जवाब है? कौन सी उम्र सही है ईश्वर से जुड़ने के लिए, अपने आप से जुड़ने के लिए, लोगों को समझने के लिए, दुनियादारी को समझने के लिए, ईश्वर को समझने के लिए, ब्रह्मांड को समझने के लिए, अपने से ऊपर जो वो परम शक्ति है उस शक्ति को पहचानने के लिए और उसके दिखाए मार्ग पे चलने के लिए कौन सा उम्र सही है? किस उम्र पे आपको उस रास्ते पे चलना चाहिए? बताएं। अगर आपके पास सही जवाब है तो कमेंट में ज़रूर देना। अब मैं बताती हूँ मेरे हिसाब से, माँ काली के हिसाब से ऐसे कौन सी उम्र है जो उम्र आपकी सही उम्र होती है जहाँ पे आप आगे बढ़ने के लिए आते हो। आप एज इन बॉडी, आप मेल हो, आप फीमेल हो, आप कौन से कास्ट के हो, कौन से क्रीड के हो, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो, क्या रंग है आपका, क्या रूप है आपका, कहाँ के रहने वाले हो, इससे कोई मतलब नहीं बनता जब आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअल पाथ पे इंक्लाइंड फील करते हो और आगे बढ़ते हो। व्हाट इज स्पिरिचुअल? जब हम लोग आध्यात्मिक जो बात हम करते हैं तो आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल, व्हाट इज दैट? स्पिरिचुअल इज स्पिरिट परफॉर्मिंग रिचुअल, स्पिरिट प्लस रिचुअल, राइट? आपकी स्पिरिट क्या है? आपके अंदर की आत्मा, आपकी वो जान जो आप सांसें लेते हैं, छोड़ते हैं और अपने आप को जीवित महसूस करते हैं, वो शक्ति जो आपके अंदर है, वो शक्ति के बिना तो आप शव है, शक्ति रही तो आप शिव है ना? तो जिस पल, जिस क्षण आपके उस शरीर में शक्ति की प्रवेश होती है, उस पल से ही आप स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए बिल्कुल तैयार हो। एंड रिसेंटली एक वीडियोस में मैंने देखा भी था जो साइंटिफिकली रिकॉर्डेड था, व्हेन अ ओवम एग गेट्स फर्टिलाइज्ड बाय एन स्पर्म, तब एक शक्ति की ऊर्जा की उत्पन्न होती है जहां पे सोल एंटर होता है। ये वाली वीडियो वायरल हुई थी, शायद हो सकता है आपने भी कभी देखा हो। तो जिस पल आप माँ के कोख में, ओंब में बनते हो एज अ शिशु, एक नवजात शिशु जो माँ के कोख में है, पल रहा है, पनप रहा है, जब उस जो बॉडी बनी भी नहीं है उससे पहले उसमें आत्मा आ गई है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं उस बच्चे के चेकअप के लिए तो बोलते हैं आपके बच्चा इतना बड़ा हुआ, उतना बड़ा हुआ, तब तो आप एक बिंदु बराबर थे ना, एक बिंदु थे। उस बिंदु से अब आंख आई है, अब कान आई है, अब पैर बने हैं, अब हार्ट बना है, अब बाल आ रहे हैं, आप अब प्लेजेंटा के तरह माध्यम से अपने माँ के कोख में जो आपको खाना है, पीना है, रहना है, सहना है, सब कुछ आपके प्रोडक्शन, प्रोटेक्टिविटी आपको दी जाती है। यूनिवर्स आपको सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है। एक एंजल की तरह आपकी माँ को बनाया जाता है जिनके जरिए आप आ पाते हो और उनके जरिए सब कुछ आप तक पहुंचाया जाता है। तो ये तब से तैयार है, जब आप अपने माँ के धड़कन के साथ धड़कते हो तब से आप तैयार हो। और रही बात पुराणों की, तो आप बताएं कि जब बच्चों को ब्रह्मचर्य लेने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था, क्या वो 60-70 की उम्र में जाते थे?
जब रिटायरमेंट की उम्र थी, टिपिकली रिटायरमेंट की उम्र एज पर गवर्नमेंट, कोई उम्र, कौन सी उम्र रिटायरमेंट की है हम नहीं तय कर सकते। कोई 80 उम्र में भी भागना दौड़ना खेलना कूदना चाहता है, कोई 40 में भी रिटायर होना चाहता है। तो इट डिपेंड्स ऑन सोल टू सोल कि आपकी उम्र क्या है। मैंने ऐसे पाइल्स भी देखे हैं जहां पे 21-22 साल के बच्चे बहुत ज्यादा मेच्योर सोल बन के आते हैं। 30-31 साल के बच्चे के सोल जो सदियों से इतना अवेकन एंड हाइटेंड सोल है, जो इस बार जगत कल्याण के पर्पस लेकर इस जन्म में आया है। और ऐसे भी सोल को मैंने देखा है जो कहीं ना कहीं 58-59 के हो चुके हैं ऑलमोस्ट, पर अभी भी बचपना है। तो इट डिपेंड्स कि आपकी सोल एज क्या है। और सोल जब आपको पुकारता है, बुलाता है स्पिरिचुअलिटी के तरफ, अध्यात्म की तरफ, आपके अपने आत्मा की तरफ, अपने अंदर झांकने की तरफ, और इस ब्रह्मांड के साथ अपने आप को एकत्रित महसूस कराने की तरफ जब आपको पुकारता है और आपको ये समझ में आता है, जब आपको ये सवाल खटकना शुरू करता है कि मैं हूँ कौन, मेरी पर्पस क्या है, मैं क्यों ही आया हूँ इस जीवन में, मुझे ये जीवन क्यों ही मिली है, ये सवाल आप खुशी में या सबसे अधिक तकलीफ और पीड़ा में जब ये सवाल आप खुद से करने लगते हो, उस पल आप आध्यात्मिक में आने के लिए बिल्कुल तैयार हो। और ये डजंट मैटर समवेयर कि आप किस फील्ड से बिलोंग करते हो। आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप पोएट हो, आप राइटर हो, आप बिजनेस पर्सन हो, आप एस्ट्रोलॉजर हो, आप आईटी प्रोफेशनल हो, आप क्या हो क्या नहीं हो से कोई लेना देना नहीं है। आप एक आत्मा हो, उस परमात्मा के अंश हो, और इस जीवन में अपना पर्पस को ढूंढ रहे हो, और उस सुप्रीम पावर से आप खुद को अलाइंड मान रहे हो और उनके तरफ देख रहे हो, उनसे प्रोटेक्टेड महसूस कर रहे हो, अपने आप को ब्लेस्ड महसूस कर रहे हो, अपने आप को गाइडेड महसूस कर रहे हो, और वो आपके अंग संग रह के माँ काली के रूप में, महाकाल के रूप में, अल्लाह के रूप में, जीसस के रूप में, वाहिगुरु के रूप में, यूनिवर्स के रूप में, किसी भी रूप से आप जानते हो, समझते हो, पहचानते हो, पुकारते हो, उस रूप में वो आपके साथ खड़े हैं। एंजल्स बनके, आर्कएंजल्स बनके, गार्जियन एंजल्स बनके, स्पिरिट गाइड्स बनके, आपके अपने प्यारे परिवार बनके, हर तरफ वो आपके साथ चल रहे होते हैं। ओके, तो स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए आपको इतना उम्र होना चाहिए, तब जाके आप भगवान के बारे में बातें कर सकते हो, तब जाके आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें कर सकते हो, तब जाके आप अपने अवेकनिंग के बारे में सोच सकते हो। ऐसे कोई बात नहीं है, ये कोई कंप्लीटली मिथ है। आपको जिस पल आपको कॉलिंग मिलती है कि आपको आगे बढ़ के निकलना है, आगे आपको स्पिरिचुअलिटी पे जाना है, आप इंक्लाइंड फील करते हो, दैट इज द राइट टाइम, एंड इट इज डिवाइन टाइमिंग, इट इज डिवाइन प्लान, इट इज डिवाइन इंटरवेंशन, और वो सही वक्त पे होकर रहेगा। ओके, तो ये रहा पहला सवाल। अब देखते हैं दूसरी सवाल ये कि अक्सर मैंने कमेंट में ये देखा है, जब भी हम कहते हैं कि आप अपने आप को हील कीजिएगा, सेल्फ लव कीजिएगा, अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिएगा, आपके साथ आप जितने अच्छे से पेश आएंगे वैसे ही बाहरी दुनिया भी आपके साथ बिहेव करेगी, बर्ताव करेगी। पर अक्सर क्वेश्चन यही रहता है कि मैम, पर उसने मुझे अभी तक अनब्लॉक क्यों नहीं किया, मैम पर उसने मुझे इज्जत क्यों नहीं दिया, मैम उन्होंने मुझसे दूर क्यों गया या गई, मैम वो कब मेरे पास वापस आएगी, या फिर कब तक आएंगे, या फिर ये सारे प्रॉब्लम्स कब खत्म होंगी। तो इसमें देखें, आपने इतने सारे सवाल में खुद को कहाँ रखा? खुद को आपने वहां रखा जहां आपको किसी और के एक्सेप्टेंस की जरूरत है। खुद को आपने वहां रखा जिनके कॉल करने या ना करने से आपका वजूद है। खुद को आपने वहां रखा जिनके ब्लॉक करने से या अनब्लॉक करने से आपको रिस्पेक्ट मिलती है। खुद को आपने वहां रखा कि अगर कोई फोन करके आपसे बात करने, या फिर आपने जब 1000 बार फोन किया है इम्पेशेंट होके, तब अगर एक बार फोन रिसीव करके भी आपको डांट भी देते हैं, यार फोन रख, मुझे नहीं बात करनी, तो आप अपने आप को ये बोल के समझा लेते हो कि कहीं ना मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे चाहते हैं, मेरे बारे में फिक्र करते हैं, तो इसलिए जाकर उन्होंने मेरा फोन रिसीव किया। ऐसे खुद को झूठी तसल्ली देकर क्या साबित करना चाहते हो कि वो इंसान, वो आत्मा आपसे सच में प्यार करती है?
नहीं, ये कहीं ना कहीं आपका ईगो है, आपकी ईगो सेल्फ है जो हार नहीं मानना चाहती, जो सच को नहीं स्वीकारना चाहती। सच तो ये है, मे बी हो सकता है वो आत्मा आपसे प्यार करती हो, पर आपकी ये रवैया उसे नहीं पसंद हो। वो चाहती हो कि आप खुद को हील करें और उनके लिए अवेलेबल, ओपन एंड रिसेप्टिव रहें, तो जाके वो आपकी तरफ आ पाए। पर आप इतने इम्पेशेंट, इतने इमोशनल, इतने हर्ट हो जाते हो, इतने परेशान होते हो, 1000 बार कॉल करते हो, ये नहीं समझते कि सामने वाले बंदे को अगर फोन रिसीव करना होता तो एक बार में कर दिया होता, अगर वो नाराज भी है तो 2 बार में कर लिया होता, अगर उसे इंसल्ट ही करना है तो तीसरी बार में भी तो रिसीव कर सकता था या करती थी। पर उन्हें नहीं बात करना है, तभी जाके तो उन्होंने कंप्लीटली कंटिन्यूसली आपके फोन करने के बावजूद भी आपका फोन नहीं रिसीव किया, क्योंकि आपके फोन रिसीव करके आपसे बात करने में जो सुकून उनको मिलता था अब वो नहीं मिल रहा। उन्हें पता है कि आपसे बात करते हुए और तकलीफ और दर्द और पीड़ा बढ़नी है, क्योंकि आप अभी हील्ड नहीं हो। आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, आप खुद का वजूद नहीं समझ रहे हो, आप खुद को इज्जत नहीं दे रहे हो, आप खुद का ध्यान नहीं रख रहे हो। तो ऐसे में वो आत्मा आपकी क्या ही कर पाएगी। तो उन्हें पता है। अब आप खुद समझो, खुद सोचो। मैं आपसे पूछती हूँ कि ठीक है, चल मानने कि आप किसी से नाराज हैं, ठीक है, कोई बात से रिवर्स कर लेते ना, आप उनकी जगह, वो आपकी जगह, और आपने कह दिया यार तुम पहले जैसे नहीं हो, बहुत ज्यादा किटकिट किटकिट चलने लगे हैं, जब देखो कंप्लेंट्स, जब देखो नोकझोंक, जब देखो परेशानी, जब देखो लड़ाई। कुछ दिन अलग रहते हैं, चल देखते हैं कि आप अपने आप को संभालो, मैं अपने आप को संभालता हूँ या संभालती हूँ, फिर एक टाइम आएगा जहाँ पे हम एक दूसरे के समक्ष आएंगे, जहाँ पे हम दोनों हील्ड वर्जन होंगे। ये जब बोल के आपने उनसे दूर हुआ, या फिर बिन बोले ही सही, कहीं ना कहीं कोई ऐसी एक सिचुएशन, स्थिति बनी जहां आपने एक दूसरे से दूर हुए, पर आपके इतने सही ढंग से दूर होने के बावजूद, या फिर उनको इंसल्ट करके, उनको ब्लॉक करने के बावजूद, वो बंदा या वो बंदी, वो पर्सन आपको कंटिन्यूसली फोन करें और बार बार आपके सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, आंसू बहाएं, विनती करें, मिन्नतें करें कि आ जाए ना, वापस बुला ले मुझे, स्वीकार लें इस रिश्ते को। जब ये भीख मांगने लगते हो ना रिश्ते के, तो अपने आप को तो बहुत बहुत ज्यादा हायर पेडेस्टल में देखने लगते हैं ना, जैसे कि उनके बिना आप रह ही नहीं सकते, उनका वजूद के बिना आपका कोई वजूद ही नहीं है। तो वो अपने आप को बहुत बड़े और आपको तुच्छ समझने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे स्थान पे उन्हें रख दिया जहां पे वो फोर्सफुली खुद को अपने इतनी ज्यादा पावरफुल मानने में मजबूर हो गए, है ना। तो नाउ क्लेम योर पावर बैक। उन्होंने जिन्हें भी पसंद किया था या जिनसे शादी किया, तो वो आज आप जो हो वो नहीं है। उन्होंने जिन्हें पसंद किया था, उन्होंने जिनसे शादी किया था, उन्होंने जिनके साथ पूरी जिंदगी की सपना देखा था, वो बहुत शांत, सौम्य, बहुत ज्यादा प्यारे और समझदार व्यक्ति थे। मैं ये नहीं कह रही कि आपके लाइफ में क्या कोई यूनिक सिचुएशन है, पर्सनल सिचुएशन, इस यहाँ पे रह के आपको ये शांत स्वभाव में रहना पॉसिबल हो सकता है, पर ऐसे कोई एक्सट्रीम कंडीशन भी इस दुनिया में अब तक नहीं आया है जहां पे आप खुद को दंडित करो, खुद को तकलीफ दो, खुद को हर्ट करो, खुद को गिरा हुआ महसूस कराओ, खुद को किसी और के सामने गिड़गिड़ाओ और खुद के वजूद को अनदेखा करके किसी और को पेडेस्टल पे रख के उसे देवता मानने लग जाओ। ये भी जरूरी नहीं है। जब आप अपने आप का इंपॉर्टेंस देना शुरू करते हैं, जैसे आप अपने आप को मिरर में देखना शुरू करते हैं, जैसे आप खुद से बात करना शुरू करते हैं, बिल्कुल वैसे ही पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि, पूरी ब्रह्मांड आपको देखना शुरू करेगा। ओके, दैट इज व्हाई सेल्फ लव मिरर टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी, हमें लगते हैं कि मिरर टेक्निक, सेल्फ लव, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, स्टिलनेस, ये सब कहीं ना कहीं विदेशी है, फॉरेन कंसेप्ट है। मिरर टेक्निक हमारे सनातनी धर्म में भी या फिर हमारे इंडियन कल्चर में भी है, पता है ना। मैं यहाँ पे कोई रिलीजन को एम्फेसिस करके नहीं, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। कभी भी कोई मूर्ति का आवाहन करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले उन्हें मिरर दिखाते हैं। देखा होगा ना, कोई भी मूर्ति स्थापना होती हो, वो पंडाल हो या मंदिर हो, सबसे पहले उनके नेत्र खोले जाते हैं, उन पे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तब सबसे पहले उन्हें मिरर दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? मिरर साक्षात्कार आपकी अपनी ऊर्जा को बाहर पे प्रतिबिंब करती है
और वो प्रतिबिंब करते हुए आपकी एनर्जी की वजह से, उस देवता की एनर्जी की वजह से वो मिरर चटक जाती है ना। इसलिए कहा जाता है जब मिरर टेक्निक आप करते हो, सुबह सुबह उठते ही जब आप अपने आप को मिरर में देखते हो, कितना बड़ा है कितना छोटा है ऐसे मतलब नहीं है। जैसे आप खुद को देखते हो और खुद से अच्छे अच्छे बातें करते हो और खुद के पीठ पर तपतपाते हो और खुद को ग्रेटफुल महसूस कराते हो, प्राउड फील करते हो, तब जाके आप खुद से प्यार करने लगते हो। जैसे आप खुद से प्यार करने लगते हो, खुद को इज्जत देने लगते हो, खुद को सम्मान देने लगते हो, खुद का ध्यान रखने लगते हो, यकीन मानिए कि पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि, पूरी ब्रह्मांड, आपके सारे अपने लोग, जिन किसी से भी आप मिलते हैं, आपके परिवारजन हैं, सब कोई आपको उतना ही प्यार, उतना ही इज्जत, उतना ही रेस्पेक्ट एंड वैल्यू देंगे। तो ये इम्पोर्टेंस है सेल्फ लव की हीलिंग में, जिसे आपको फॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब आप खुद को हील कर देंगे, इस सेपरेशन पीरियड में अवेकनिंग हो सकता है वो, या फिर नॉर्मल सेपरेशन है, कोई भी लड़ाई झगड़े हैं, कहीं ना कहीं कोई कभी बोलता है कि 15 साल मैंने वेट किया, कभी कोई कह रहा है कि 19 ईयर्स मैंने वेट किया। एक पर्सनल सेशन आई थी, आप मानो या ना मानो, उस पर्सनल सेशन में किसी बंदी ने अपने पर्सन के लिए 19 साल इंतजार किया, ये समझ के कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। जब उन्होंने कई सारे जगह में एस्ट्रोलॉजी या फिर आप जितने भी टैरो सेशंस कराते हुए लोगों से भी उन्होंने टैरो सेशन ली थी, और कहीं ना कहीं वहां से भी इन्फॉर्मेशन था कि हाँ मे बी आप ट्विन फ्लेम हैं, तो आप वेट कीजिए, ये है वो है, अपने आप को हील कीजिए। तो वो हीलिंग प्रोसेस में लगी रही, मेडिटेशन करती रही। 19 ईयर्स इज नॉट अ स्मॉल नंबर, राइट। 19 ईयर्स बाद जब उनको यहाँ पे इस चैनल में कनेक्ट हुई वो, और पर्सनल सेशन बुक किया था, तो उन्हें ये समझ में आया कि वो ट्विन फ्लेम तो थे, पर उनके बीच के कार्मिक अकाउंट इतना ज़्यादा था कि उनके ट्विन फ्लेम कार्मिक बन के रिएक्ट कर रहे थे। तो सबसे पहले उनके अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करना था, उनको सही तरीके से हील करना था, उनको कहाँ पे हीलिंग में शॉर्टेज आ रही है उसे पहचान के उस तरीके से हील करना था, तब जाके वो एक साथ हो पाते। पर कहीं पे भी कितने भी पैसे खर्चने के बाद उनको वो सही सोल्यूशन नहीं मिला जिसके चलते वो रियूनियन में आ पाए। वो हर बार रियूनियन के लिए कोशिश करती, हर बार मैनिफेस्ट करती, और हर बार ही फेल हो जाती, और जितना डिले होता उतनी ही ज़्यादा नेगेटिविटी भी चढ़ती हुई, जिसके चलते वो बहुत थका हुआ, हारा हुआ सेशन बुक करी थी बस हीलिंग के मात्र में, कि मुझे हीलिंग चाहिए। तो हीलिंग के लिए उन्होंने मेल किया था। जब कंफर्मेशन चाहा माँ काली से, माँ काली ने उन्हें 3 बार वेट करने के लिए कहा। तीसरी बार जब उन्होंने फिर से कंसिस्टेंटली लगे रहे, माँ काली टेस्ट भी करती है कभी कभी कि आपको जब मैंने ना कहा तो कितना ज़्यादा चाहते हो कि खुद को हील करने के लिए। तो जब उन्होंने कंसिस्टेंटली बुकिंग कराई हीलिंग के लिए, तब एक बार माँ ने हाँ कहा। तब पहचानने के बाद पता चला कि उनकी 19 साल की जीवन में बस एक दूसरे से अलग रहे, ना उन्होंने आगे मूव ऑन किया, ना उनके हस्बैंड ने मूव ऑन किया। फिर फाइनली जब हीलिंग होने के बाद विद इन 20 डेज, 21 डेज का संकल्प दिया था उन्होंने, तरीके से जो भी बोला वैसे किया, तो विद इन 20 डेज उनके हस्बैंड की तरफ से कम्युनिकेशन आई, एंड नाउ दे आर लिविंग टुगेदर हैप्पीली मैरिड। तो ज़रूरी ये है कि आप अपने रिलेशनशिप स्टेटस को जो मान के बैठे हो ना कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, पर हमारे किस्मत में तो किस्मत में लिखा है कि सेपरेशन ही है। मैं ट्विन फ्लेम हूँ पर मेरे साथ ये सब होना तय है। जो ये नेगेटिव थॉट्स पे रखते हो, एक तो पहले मोस्ट ऑफ द केसेस में ये कंफर्मेशन ही नहीं होती कि आप सच में ट्विन फ्लेम हो भी, या फिर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हो। और कई सारे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में होने के बावजूद वो हीलिंग का सही तरीका समझ में नहीं आता। वो इतने ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि उनको सही टेक्निक जब बताते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने भी हुआ था, मैं भी हुई थी कंफ्यूज जब मुझसे कहा गया था कि लेट गो, सरेंडर। डिवाइन माँ काली की तरफ से खुद इंट्यूटिवली मुझे जब ये गाइडेंस मिला, लेट गो एंड सरेंडर, लव योरसेल्फ, वो तुम्हें मिरर कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये मिररिंग में ऐसे कैसे हो सकता है। अगर मैं जैसे बिहेव करती हूँ, मैं जैसे एक्ट करती हूँ, वो मेरे को ही मिरर करेंगे, तो अगर मैं मुझसे प्यार करती हूँ तो वो भी तो खुद से ही प्यार करेंगे ना। वो मुझसे क्यों प्यार करेंगे, है ना। जहाँ पे सेल्फ लव की बात आती है, जब खुद की प्रायोरिटी की बात आती है, मैंने ये सोचा जब मैं खुद को प्यार करूँ
मैं खुद के बारे में सोचूं, मैं खुद के लिए काम करूं, मैं खुद को बेहतरीन बनाने की कोशिश करूं, तो वो बंदे जो हैं वो खुद अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, खुद अपने को हील करेंगे, वो थोड़ी वापस आने वाले हैं, है ना। पर स्पिरिचुअलिटी पे जब आप अपने अंदर के आत्मा, अपने अंदर के ब्रह्मांड को हील करते हो, आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस पे, यूनिवर्सल सुप्रीम पावर के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हो, और जिसके चलते पूरी यूनिवर्स के लिए आप एक मैग्नेट बनते हो, जहाँ पे आप जैसे चाहते हो वह वैसे ही होना शुरू होता है। बस पॉजिटिवली, कंसिस्टेंटली जो आपके लिए चैनल्ड अफर्मेशंस आपके पर्सनल सेशंस में आती हैं, रीडिंग्स में आती हैं, उसे पॉजिटिवली आप आगे लेते चलते रहें, ये काफ़ी अच्छा है। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये था कि, क्वेश्चन नहीं था, एक्सपीरियंस था। सपोज कि एक बच्चे की पर्सनल रीडिंग आई थी, उन्हें मैंने ये भी समझाया था कि बार बार हर एक एस्ट्रोलॉजर के पास में या फिर हर एक टैरो रीडर के पास में जाकर अपने पैसा खर्चने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी है, बहुत हाई वाइब्रेशन है। बस आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। जैसे आप ग्राउंडिंग हीलिंग करोगे तो आप अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को पाओगे। तो उस बच्चे ने सही ढंग से बहुत बढ़िया तरीके से हीलिंग शुरू तो की, पर वो इतने इम्पेशेंट सोल है ना, इतने बचपना है उनमें कि उनको बहुत सारी क्यूरियोसिटीज रहती है। ओके, तो इन्होंने क्या किया, फॉलोअप मैसेजेस पे एक बार, कल की परसों के दिन था, कुछ मैसेज किया था। बट दैट स्टेटमेंट, मैं हमेशा कहती हूँ पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव अफर्मेशंस देते रहना, अपने आप को बेहतरीन समझना, पर उसने कुछ ऐसे मैसेज करके भेजा था विच इज एसोसिएटेड विद नेगेटिव आउटकम, फियर, लिमिटिंग बिलीफ के साथ में। तो कुछ नेगेटिव ही लो वाइब्रेशनल वाली स्टेटमेंट थी। तो मैंने देखा, मैंने रिएक्ट नहीं किया। शायद एक दिन बाद की बात है, तो अगले दिन उन्होंने फिर से मैसेज किया, बोला मैंने ये वाली मैसेज आपको भेजी थी, इस पे कुछ तो बोलिए। तो मैंने बोला, बच्चे पहले मुझे ये बताओ कि ये स्टेटमेंट नेगेटिव है या पॉजिटिव है। उन्होंने कुछ वक्त लिया, सोचा, फिर बोला कि ये तो नेगेटिव है। तो मैंने बोला चल ठीक, आपको अब समझ में आ गया कि ये नेगेटिव है, अब इसे पॉजिटिव बनाकर मुझे भेजें। जब उन्होंने पॉजिटिव बनाई, तब इतनी प्यारी सी खूबसूरत सी अफर्मेशन खुद के लिए बनाया था, और जो जहां करेक्शन चाहिए थी मैंने ऐड किया था, विच इवेंचुअली हेल्प्ड हिम, कि आज उन्होंने ये मैसेज किया कि आई समवेयर रियलाइज्ड कि कहाँ मेरी गलती थी। इतने दिन से तो मैंने उनकी गलती गिनती रहे, उनके तकलीफों उनके प्रॉब्लम को बताते रहे, उनको गलत साबित करने की कोशिश में लगे रहे। कहीं ना कहीं मेरे ईगो सेल्फ ये समझ रहा था कि वो गलत है, पर मेरी गलती को मैंने देखा ही नहीं। मैंने मेरी गलती को अनदेखा कर किसी और पे गलती ढूंढते रहने का मतलब हीलिंग नहीं होता। हीलिंग होता है कि खुद के अंदर की खामियों को, खुद के अंदर के गलतियों को, खुद की खामियां, जो भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ्स, नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव प्रोसेस जो भी रहा है आपके पास, उस सब ऑब्स्टेकल्स को तोड़ना है। सब कुछ को तोड़ फेंक कर आप एक एज ए नया सोल के तरह अपने आप से प्यार करना है और आगे बढ़ना है, तब जाकर आपको उस हीलिंग की पूरी भरपूर बेनिफिट्स आपको मिल पाएगी। और आप अगर रियूनियन चाहते हैं रियूनियन आएगा, यूनियन चाहते हैं यूनियन आएगा, अच्छे जॉब आते हैं, जॉब चाहते हैं तो जॉब मिलेगी। जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स को आप लेकर चलते रहोगे तो दिक्कत बढ़ती रहेगी। ओके, तो आज मैंने इस वीडियो पे करीबन 3 टॉपिक ऐसे शेयर किए हैं। होप आप लोग की भी हर बार ये कमेंट्स आती हैं, हो सकता है ये किसी को हेल्पफुल रहा हो। अपने आप पे ध्यान रखें, अपने आप से प्यार करें, अपने आप को सेल्फ लव क्रिएट करें। हर भी जो भी कहानियां, पुरानी कहानियां जो सुने हैं ना, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। सुना है ना, कान्हा जी ने एक बार मिट्टी खाया था, जब यशोदा मैया ने वापस आके उनको कहा कि अपने मुख खोलो। जब श्री कृष्ण ने, जब वो नन्हे कान्हा ने, एक नन्ही सी जान ने सामने से यशोदा मैया के सामने अपने श्रीमुख को खोला, तो उनके श्रीमुख के अंदर यशोदा मैया को समक्ष ब्रह्मांड दिखे थे। इस स्टोरी का मोरल ये नहीं है कि परमात्मा श्री कृष्ण बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो हम सबको ये समझाना चाहते थे कि जो मनुष्य रूप में इस धरती पे आते हैं, हर किसी के अंदर ब्रह्मांड का ऊर्जा है, और आप भी ब्रह्मांड के ही अंश हो, हिस्सा हो। ओके, सबसे ज्यादा इक्वल गिव एंड टेक कहाँ होता है बताएं?
हम लोग रिलेशनशिप में बात करते हैं, हम लोग एनर्जीज पे बात करते हैं, हम लोग हर किसी में बात करते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक होनी चाहिए। इक्वल गिव एंड टेक बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अब बताएं सबसे ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक किन दोनों के बीच में होती है? वो होती है इस ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स और हमारे बीच। जितना सांस आप लेते हो उतना ही सांस आप छोड़ते हो। जो ऊर्जा आपको मिलती है वही ऊर्जा बाहर जाती है, जो ऊर्जा बाहर जाती है वही ऊर्जा वापस अंदर आती है ना? बात बहुत छोटी है पर बहुत डीप है, जरूरत पड़े तो दोबारा सुन लेना। अगर आपने बाहर प्यार भेजा तो आपको प्यार मिलेगा, अगर आपने बाहर नफरत भेजा तो आपको वापस नफरत मिलेगी, अगर आपने बाहर की दुनिया में डाउट भेजा तो आपको डाउट मिलेंगे, अगर बाहर की दुनिया में आपने ईर्ष्या की भाव को भेजा, जेलसी, वेंजेंस, नेगेटिविटी, एंगर, आपके पास लौट कर क्या आएंगे? तो इसलिए कहते हैं जैसे सांस लेते हैं तो सांस छोड़ते हैं ना, सांस छोड़ते हैं तो सांस लेते हैं, इक्वल गिव एंड टेक। तो अगर प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, प्यार मिलेगा तो प्यार दोगे। अब ये डिसाइड करो कि पहले सांस लेकर छोड़ना है या छोड़कर लेना है। लेना ज़्यादा ज़रूरी है ना, तो उसके लिए पहले छोड़ना पड़ेगा। जो भी नेगेटिव्स, जो भी डाउट्स, जो भी डर, जो भी फियर, जो भी लिमिटिंग बिलीव्स, जितने कुछ भी आपके दिमाग में नेगेटिव है उस सबको त्यागना होगा और बहुत पॉजिटिव होकर आगे बढ़ना होगा। ब्रह्मांड खुली बाहों से आपका स्वागत करता है, उसके साथ वननेस में आने के लिए, यूनियन में आने के लिए, 5D कॉन्शियसनेस में आने के लिए, हर आत्मा में खुद की झलक को देखने के लिए। बस खुद को समझें, खुद को पहचानें और आगे बढ़ते चले जाएं। आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, आप चोजन वन हो। अगर आप इतने अरबों करोड़ों वीडियो के बीच इस वीडियो को अब तक सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं माँ काली का कृपा आप पर है, महादेव का कृपा आप पर है कि महादेव ना आदि ना अंत, देवों का देव महादेव चाहते हैं कि आप इस संदेश को सुने, समझें और इसे अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि वो आपके जीवन को खुशियों से, चमत्कारों से, आशीर्वादों से भरना चाहते हैं। बस इस आशीर्वाद के लिए, इस खुशी के लिए, इस ब्लेसिंग्स के लिए तैयार रहें, स्वीकार करें और वो आशीर्वाद से अपने जीवन को भरपूर तरीके से, बहुत ही खुशहाल जीवन, सौभाग्यशाली रूप में आप उसे जिएं। मैं सदैव प्रार्थना करती हूँ कि आपकी हर एक मनोकामना जो भी आपके जीवन को बेहतरीन ढंग से बदलेगी वो सब स्वीकार हो और आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण हो। चलिए जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि आपको पर्सनल सेशन करानी है, पर्सनल हीलिंग सेशंस या रीडिंग्स करानी है, तो आप ईमेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल लिंक है twin2divine@gmail.com। अगर माँ काली का कृपा रहा तो आपकी रीडिंग ज़रूर होगी। मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपसे और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, ओम नमः शिवाय।